बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी कंपनियों के द्वारा नौकरी के नाम पर महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को यौन शोषण का शिकार बनाया गया है। जिसके बाद भाकपा माले की 5 सदस्यीय टीम ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद क्या कुछ पाया, इस मामले की जानकारी देते हुए भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। आज ये CPI-ML की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में DBR नाम की एक कंपनी है जिसका दावा है कि वो रजिस्टर्ड है। देश के कई राज्यों में, बिहार के कई ज़िलों में उसके ब्रांचेज हैं। और पिछले दिनों जो वहाँ पे एक सनसनीखेज मामला सामने आया, रोंगटे खड़ा कर देने वाला जो मामला सामने आया कि DBR कंपनी की एक महिला ने FIR में लिखवाया है, कंप्लेन जो किया है कि 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ लंबे समय से वहाँ पे यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। बुरी तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को पीटा जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार होता है और ये बहुत समय से चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहले भी बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में हुआ था और DBR कंपनी का जो मामला जब सामने आया तो भाकपा माले का एक जांच दल, जिसमें मैं था, हमारी MLC शशि यादव जी थी, मुजफ्फरपुर के भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड कृष्ण मोहन जी थे, वहाँ पे सूरज सिंह जो हैं, माले के नेता हैं, इंसाफ मंच के लीडर हैं, और भाकपा माले के कई सारे वहाँ पे नेता और कार्यकर्ता हम लोग पहुँचे थे। हम लोग जब शिनाख्त करने पहुँचे तो जिस घर में वो लोग रह रहे थे वहाँ पे हम लोग गए। हमने देखा कि वहाँ पे अभी भी पुलिस ने उसको सील नहीं किया है, वो बिल्डिंग अभी भी सील नहीं है। उसके अंदर अभी भी छोटे बच्चे, 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे रह रहे थे, जिनको अलग अलग राज्यों से लाया गया था। उनसे हम लोग जब बात किए तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन पहले, किसी ने कहा कि हमें 7 दिन पहले यहाँ पे लाया गया है। हालांकि वो झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बाल श्रम का काम तब भी चल रहा था। जो वहाँ पे सारे कमरे थे उसको कंपनी ने लिया था, रेंट आउट किया था। और जब पूरा मामला हम लोग आस पड़ोस के लोगों से बातचीत किए तो जो समझ में आया वो यही है कि मुजफ्फरपुर में लंबे समय से DBR कंपनी, जो एक नेटवर्किंग कंपनी है, दवाई बेचने के नाम पर, लोगों को रोज़गार देने के नाम पर, और ख़ास करके लड़कियों को वहाँ पे बुलाया जाता है, उनके साथ उनसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं और फिर बड़ा उनको रकम मिलेगी, उनको पेमेंट बड़ा मिलेगा, ये झांसा दे करके उनको वहाँ पे रखा जाता है। और धीरे धीरे उनके साथ यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, मारपीट, इस तरह की घटनाएं की जाती है, जिसके वीडियो सामने आए। जो वीडियो है उसको वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस महकमा जो है वो मानती है कि ये वीडियो सही है, उसका जांच वो लोगों ने कर लिया है। तो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियों को बेल्ट से पीटा जा रहा है, थप्पड़ से पीटा जा रहा है, लड़कों को पीटा जा रहा है। ये पूरा मामला सामने आया और इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर शहर के अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं हम लोग को मिली कि अचानक से कोई लड़की जो कॉलेज जाने वाली है वो गायब हो जा रही है। 5 दिन 7 दिन से वो गायब है। पुलिस कोई उस पर जांच पड़ताल ठीक से नहीं की है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग को पता चला तो हमारा जो जांच दल था, हम लोग सिटी SP से जाकर के मुलाकात किए। हमने सिटी SP से पूरे मामले को कैसे ठीक से जांच करना चाहिए हमने अपने तरीके से सुझाव दिया। लेकिन वहाँ बात करने के दरमियान हम लोग को जो महसूस हो रहा है कि ये मामला जितना गंभीर है उससे काफ़ी कम गंभीरता प्रशासन की है। अभी भी केवल थाना जो है और जो जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी है वही इस जांच में लगे हुए हैं, जबकि इसमें शामिल जो उत्पीड़ित लड़कियां हैं वो बिहार के तकरीबन हर जिले से, हर इलाके से लड़कियों को वहां बुलाया गया था, उनके साथ गलत हुआ है। तो जांच भी बाकायदे राज्य स्तर पर ठीक से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रहा है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब कंप्लेनेंट, जिसने शिकायत किया, वो जब पहली बार अपनी शिकायत को लेकर के कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, 3 बार हमारा एबॉर्शन हुआ है, हमारे साथ मारपीट हुई है, जब ये शिकायत लेकर के वो स्थानीय थाना में जाती है तो थाना प्रभारी ने साफ इनकार कर दिया कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद उस महिला को कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में 2 बार जब जाती है तब जाकर के पुलिस इसको संज्ञान में लेता है। ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उनकी
मिलीभगत है और जो रैकेट इतना बड़ा है जिसमें 200 के आसपास मामला आ रहा है सामने, जांच के बाद स्पष्ट होगा 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना है, तो कहीं न कहीं इसका कोई न कोई ऊपर से राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। हमने ये साफ कहा है कि इसमें कोई लीपापोती नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन अभी तक इस पूरे मामले को केवल एक लड़की के कंप्लेन तक सीमित रख के और उस मामले में भी प्रेम प्रसंग ढूंढने की कोशिश कर रही है। हमने ये साफ कहा है कि पूरे मामले को लेकर के न्यायिक जांच होनी चाहिए। जांच में इस बात की भी पड़ताल हो कि आखिर किस तरह के आधिकारिक संरक्षण या राजनीतिक संरक्षण इस रैकेट को मिला हुआ था। एक बात ये, दूसरी बात कि जो कंप्लेनेंट हैं और जो विक्टिम हैं, जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं, उनको समुचित न्याय मिले, उनको संरक्षण मिले, सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाए, उनके पुनर्वास की गारंटी की जाए और जांच के दौरान जो लोग भी पाए जाते हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मांग को आपके सामने रखेंगे। उस एपुआ की नेता, स्कीम वर्कर्स की राष्ट्रीय महासचिव और नवनिर्वाचित एमएलसी कॉमरेड शशि यादव जी भी थी, ये भी अपनी बात को रखेंगी। शशि जी, देखिए, ये जो बात सामने आ रही है कि संरक्षण मतलब राज्य से प्राप्त है या नहीं, वहाँ के प्रशासन तो इसको बिल्कुल नकार रहे हैं। मगर आज आप देखेंगे कि मनीष सिन्हा, जो कि ठीक उसी जगह पे 1 साल पहले छापामारी की जाती है, 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है और मनीष सिन्हा पे जांच ही चल रहा है। ये किस बात को दर्शा रहा है? जबकि उस समय भी मुख्य अभियुक्त मनीष सिन्हा थे। तो 1 साल में उन पर जांच ही चल रहा है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज उसकी गिरफ्तारी की आप छापेमारी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल है कि ऊपर से ये संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। क्योंकि मुजफ्फरपुर एक बड़ा सेक्स रैकेट के रूप में सामने आ रहा है। आपने देखा कि 18 में भी बालिका गृह कांड हुआ है और उस बालिका गृह कांड में भी सबसे पहले हम ही लोग जांच में गए थे और जब वहां आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, तब राजनीतिक संरक्षण सामने उभर करके आया और वही हाल आज इसमें है। तो ये पूरी तरह से कह लीजिए कि लड़कियों का वहाँ पर एक रैकेट बिल्कुल चलाने की मतलब चलाया जा रहा था। जो लड़कियाँ आज खुल करके, उस समय भी एक ही लड़की सामने आई थी, आज वो लड़की बहुत हिम्मत करके अपनी बात को वो रख रही है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि पहली बात की वो न्यायिक जांच हो और दूसरा कि उसमें जितनी लड़कियां इन्वॉल्व हैं वो सारी लड़कियां कहाँ हैं, उसकी संख्या कितनी है, उसको भी आप सामने लाइए। क्योंकि वो सारा कुछ रजिस्टर्ड है। जब आप कह रहे हैं कि हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है और पूरे देश भर में ये है, तो आप समझ लीजिए कि ये पूरे देश भर में कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। वो नेटवर्किंग के जरिए, आप सर्किल बनाने के जरिए, आप वो एक बड़ा ये नेटवर्किंग पूरे देश में चल रहा है। तो इसलिए ये पूरी चीज़ों को एकदम उजागर होना चाहिए, सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। और इसका जो मुख्य अभियुक्त है मनीष सिन्हा, इसकी राजनीतिक संलिप्तता क्या है? क्योंकि कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि कुछ भाजपा नेता का इसमें कुछ वीडियो भी सुनने को आया, वो अभी हम लोग नहीं देखे, मगर वहाँ के लोकल लोग बता रहे थे। और जिस तरह से वो हथियार इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के लोकल लोग भी बता रहे थे कि वहाँ का थाना पूरी तरह से उसके चंगुल में है, उसके प्रभाव में है और थाना धमकाने का काम कर रहा है कि अगर कोई भी इसके खिलाफ मुंह खोलेगा तो उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसको हम फंसा देंगे। जो हम लोग हमारी जांच टीम जो पाई, तो ये पूरी तरह से जो वहाँ चल रहा है। क्योंकि 1 साल पहले आप उसी बिल्डिंग में छापा मारते हैं और 1 साल बाद फिर उसी बिल्डिंग में ये कार्रवाई की जाती है और फिर वहाँ से ये चीज़ें सामने आती है। ये किस बात को दर्शा रहा है? जब हम लोग सिटी एसपी को ये सवाल हम लोगों ने पूछा तो वो कहे कि अब वहाँ कॉल सेंटर नहीं है। कॉल सेंटर ठीक है, बंद हो गया, मगर किसी न किसी रूप में तो वही उस बिल्डिंग में काम तो ये चल रहा था। तो ये आज बिना राजनीतिक संरक्षण के बड़े स्तर पर ये संभव नहीं है। इसलिए ये जो वहाँ मुजफ्फरपुर में लड़कियों के देह व्यापार का जो एक नौकरी के नाम पे इस तरह का जो हमारी बच्चियों का, हमारी बेटियों का जो शोषण हो रहा है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इसकी बिल्कुल न्यायिक जांच करके इसमें जिनकी भी संलिप्तता है और इनको पूरी मतलब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उन लड़कियों को
फिर से मतलब एक मुआवजा दे करके और उनको सरकारी जॉब में उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि वो सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी को जी सके। ये मांग हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते हैं और सरकार से ये कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार से, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आपके ही राज्य में उस समय भी नीतीश की ही सरकार थी और एकदम ब्रजेश मोहन ठाकुर वो कह लीजिए कि इनके दाहिने हाथ थे और इस समय भी आप ही मुख्यमंत्री हैं। अगर आप इसको जल्द से जल्द उजागर नहीं करते हैं तो इसको हम लोग पिछले बार भी अगर देखा जाए तो सड़कों पे आंदोलन करके बिहार बंद जैसे कार्यक्रम हम लोग किए थे। तो इस बार भी हम तमाम लोग मिल करके आंदोलन होगा, बड़े आंदोलन होंगे और उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा आपको देनी पड़ेगी। जैसा कि आपने सुना, संदीप सौरभ ने जिला प्रशासन सहित राज्य सरकार पर ये बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि निश्चित रूप से बिना संरक्षण के इस तरह का कुकृत्य नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एवं इस पूरा महिला उत्पीड़न में उत्पीड़ित हुई महिलाओं एवं युवतियों की सुरक्षा देने की मांग की है। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।